ये कहानी है एक बेटे और उसकी मां की। एक छोटे से गांव की टूटी फूटी झोपड़ी से लेकर शहर की ऊंची इमारतों तक का सफर। पर कुछ वादे अधूरे रह जाते हैं। जब किस्मत सब छीन लेती है, तब मां अपने आंचल से फिर से जीवन बुनती है। गंगा के लिए अर्जुन ही अब सब कुछ था। माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। सबके पास बैग है, मेरे पास नहीं। बेटा, तेरे बापू के बाद मैंने ही तुझे गोद में उठाया है। तू पढ़ेगा, बड़ा अफसर बनेगा। बैग आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन तेरी मेहनत की किताबें कभी खाली नहीं रहेंगी। माँ, मैं बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा, आपको शहर ले जाऊंगा और एक दिन बड़े घर में रखूंगा। सो जा अर्जुन, तुझे बड़ा अफसर बनाना है। तू ही तो है तेरे बाबूजी की आखिरी निशानी। बस तू अपने पढ़ाई में मन लगा बेटा, तुझसे ही तो मेरी दुनिया है। अर्जुन के पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल का था। पति के गुजरने के बाद गंगा ने गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी की और हर रोज बेटे के सपनों को पानी दिया। तब से गंगा ने अपने बेटे को अकेले पाला। दूसरों के खेतों में मजदूरी करके कभी पेट काट कर किताबें दिलाईं, कभी खुद भूखी रहकर बच्चे को दूध पिलाया। गंगा के हाथ में फावड़ा था, दिल में सपना, बेटे को पढ़ाना, बड़ा बनाना। गंगा फिर खेत में आई हो। आज तबीयत ठीक है। जब तक मेरा अर्जुन स्कूल जा रहा है, तब तक मेरी तबीयत तो खुद ही ठीक रहती है। अर्जुन अपने गांव के स्कूल में पढ़ता था, पर उसकी आंखों में सपने शहर के थे। वो मां से हर साल एक ही बात दोहराता, मैं बड़ा होके आपको शहर ले जाऊंगा। तू स्कूल से सीधे घर आना, आज तेरे लिए खीर बनाऊंगी। पड़ोस से दूध लाई हूं। माँ, जब मैं बड़ा अफसर बन जाऊंगा, तुझे किसी के खेत में काम नहीं करने दूंगा। और मां बस मुस्कुरा देती थी, एक थकी हुई मगर सच्चे विश्वास वाली मुस्कान। गर्मी हो या सर्दी, मां की हथेलियों की तपिश अर्जुन की किताबों में बदलती रही। अर्जुन अब बड़ा हो गया था और उसकी शहर से पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह वापस अपने गांव आ गया था और एक बड़ी कंपनी में उसे नौकरी मिल चुकी थी। उसे जल्दी ही कुछ दिनों में कंपनी ज्वाइन करनी थी। और फिर एक दिन माँ, कंपनी ज्वाइन करने अब मुझे शहर जाना होगा। जा बेटा, लेकिन वादा कर, इस त्योहार पर जब घर लौटेगा तो मुझे भी शहर दिखाने अपने साथ ले जाएगा। वादा माँ, इस बार तेरा बेटा तुझे साड़ी पहनाकर शहर की सबसे ऊंची इमारत दिखाएगा। अर्जुन पहली बार गांव से दूर शहर नौकरी करने जा रहा था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन मां की आंखों में आंसू। ये पहली बार है तू इतनी दूर जा रहा है अकेले। लेकिन एक बात याद रखना, अगली दिवाली तक तू घर आएगा, वादा कर। वादा माँ, तेरे लिए मिठाई लाऊंगा और तुझे भी शहर घुमाने ले जाऊंगा। प्रणाम माँ। खुश रहना बेटा। बस के दरवाजे पर खड़ा अर्जुन पीछे मुड़ा। मां को देखा, पर खुद को रोक न सका। उसे जाना ही था। रास्ते में ध्यान रखना बेटा, और भूखा मत रहना। माँ, तेरी याद बहुत आएगी, पर मैं तुझे फोन करता रहूंगा और तेरे लिए हर महीने पैसे भेजूंगा। माँ, जल्दी ही लेने आऊंगा, पक्का। मैं गिनती रहूंगी दिन और तेरे वादे।
बस चल पड़ी। मां की सूनी आंखों में आंसू रह गए और बेटे के मन में उम्मीद। वो बच्चा अब एक अफसर बन गया था। मां की मेहनत रंग लाई, लेकिन अब जिंदगी रफ्तार में थी। शहर की रफ्तार में अर्जुन आगे बढ़ रहा था, लेकिन पीछे गांव में मां हर दिन दरवाजे की ओर देखती थी। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन पूरी करनी है, क्लाइंट का कॉल भी लेना है। भाई तू तो छा गया, अब तो तू अपने घर वालों को भी शहर बुला सकता है। हाँ, माँ को इस बार जरूर लाऊंगा दिवाली पर। त्योहार आ पहुंचा था। गांव में हर घर में रौनक थी, पर एक घर अब भी सूना था। अम्मा, तुम्हारा बेटा कब आएगा? सबके घर वाले तो आ गए हैं। वो बस आता ही होगा। उसने कहा था ना कि इस बार मुझे भी शहर ले जाएगा। एक बार अपने फोन से उसका नंबर पे कॉल लगा सकते हो क्या? अर्जुन की मां के पास फोन नहीं था और उसे फोन भी चलाना नहीं आता था। हाँ माँ, मीटिंग में हूँ, जल्द आऊंगा, फिर बात करता हूँ। लेकिन शहर में अर्जुन अभी भी मीटिंग में था। अर्जुन, क्लाइंट से मीटिंग आज ही करनी है। त्योहार के दिन काम करने की आदत डालो, तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन सर, मैंने माँ से वादा किया था, मैं गांव जा रहा था। अगर आज छुट्टी ली तो इस प्रोजेक्ट से तुम्हारा नाम हट जाएगा। अर्जुन की आंखों के सामने मां का चेहरा घूम गया। माँ, कंपनी ज्वाइन करने अब मुझे शहर जाना होगा। जा बेटा, लेकिन वादा कर, इस त्योहार पर जब घर लौटेगा तो मुझे भी शहर दिखाने अपने साथ ले जाएगा। वादा माँ, इस बार तेरा बेटा तुझे साड़ी पहनाकर शहर की सबसे ऊंची इमारत दिखाएगा। इस बार जाना था, माँ इंतजार कर रही होगी, लेकिन ये मीटिंग, अब क्या कहूँ माँ को? फिर से एक बहाना। पर नौकरी भी जरूरी थी और वो रुक गया। और ऐसे देखते देखते ही 3 साल निकल गए। अर्जुन शहर की व्यस्त लाइफस्टाइल और ऑफिस की जिंदगी में खो चुका था, और उधर मां को किया वादा हर साल टूटता था। शहर की चकाचौंध और गांव की तन्हाई। एक मां का बेटा तो बढ़ रहा था, पर वो मां की छांव से दूर होता जा रहा था। पर उधर गांव में मां हर दिन पूजा के बाद वही वादा दोहराती। इस बार मेरा बेटा आएगा, मुझे शहर ले जाएगा, उसने वादा किया है। बहन जी, हर साल आप यूं ही आस लगाती हो। बेटा तो बहुत बड़ा अफसर बन गया है ना। हाँ बहन, लेकिन वो जरूर आएगा। मेरा वादा भूला नहीं होगा। हर बार की तरह मां ने फिर पुराने कपड़े धोकर निकाले। वो पुरानी साड़ी जिसमें वो हर बार बेटे के आने की आस में सजती थी। अब वो फोन नहीं करती थी, अब बेटे को चिट्ठी लिखती थी। ये सोचती थी कि बेटे को नौकरी करने में कोई परेशानी ना आए, और चिट्ठी को वो आराम से ऑफिस के बाद पढ़ भी लेगा। लेकिन एड्रेस ठीक न होने के कारण चिट्ठी अर्जुन तक कभी नहीं पहुंचती। वो चिट्ठियां वापस उसी के पास लौट आती थीं। रिश्ते पीछे छूटते जा रहे थे। वो हर बार एड्रेस बदल बदल के देखती थी, लेकिन सही पता नहीं डाल पाती थी। और इस बार भी। बेटा अर्जुन, आज तुझे छुए 3 साल हो गए। तेरे बिना ये घर सिर्फ दीवारें रह गया है। बेटा, तेरे वादे की दिवाली फिर आ गई। तू शायद भूल गया होगा, लेकिन मैं नहीं भूली। हर त्योहार पर आंख दरवाजे पर लगती है और हर बार खाली लौटती है। पर मैंने अब तक 20 चिट्ठियां लिखी हैं। हर एक में तुझे जिया है, हर बार। लेकिन मेरी चिट्ठियां तेरे तक पहुंच नहीं पाती। लेकिन इस बार ये जरूर पहुंचेगी। हे शिव जी, तुझे तो पता ही है, मेरा आदमी सालों पहले हमें छोड़कर चला गया था। अब बेटा ही रह गया है। बस एक बार वो मुझे गले लगा ले। अर्जुन शहर में बहुत तरक्की कर रहा था, लेकिन एक कहावत है, इंसान अपनी तरक्की में इतना खो जाता है कि खुद से ही कुछ गलत फैसले ले बैठता है, जो बाद में जीवन की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। गांव में उनके पास थोड़ी सी आधा बीघा जमीन थी। गांव का वो छोटा सा खेत जहां रामकली और अर्जुन की यादें थीं। खेत जिसके हर कोने में मां की मेहनत की मिट्टी बसी है। अर्जुन ने मां से छुपकर गांव की जमीन बेच दी। उसने सोचा, मां को अब जरूरत नहीं, मां को वो शहर ले जाएगा।
लेकिन मां का जीवन तो उसी मिट्टी से जुड़ा था। वो एक एजेंट से फोन पर बात करता है। हाँ, कागज भेज दिए हैं। हाँ, वही पुराना खेत है। माँ को यहाँ शहर लाऊंगा। जिस मिट्टी में मैंने उसके बचपन को सींचा, आज उसी को बेच दिया, बिना मुझसे पूछे। गंगा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप पुरानी चिट्ठियां उठाईं और उन्हें जला दिया। लेकिन उसके भीतर एक आंधी चल रही थी। गंगा को पिछले 4 दिन से बुखार था। किसी को बताया नहीं। बोली, बेटा आएगा तब डॉक्टर को दिखा दूंगी। ना बेटा आया, ना इलाज। और एक दिन उस मां की सांसें भी उस खेत के साथ बिक गईं। सुबह का सूरज निकला, लेकिन गंगा की झोपड़ी से कोई आवाज नहीं आई। अरे जल्दी देखो, गंगा कई देर से बाहर नहीं निकली। दरवाजा भी बंद है। लोगों ने दरवाजा खोला। गंगा चुपचाप लेटी थी। उसके हाथ में वो पुरानी साड़ी थी और चेहरे पर एक अधूरी मुस्कान, शायद आखिरी सपना। अपने बेटे को देख रही थी। गंगा अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। आपकी माँ नहीं रही। क्या माँ नहीं रही? काश मैं गया होता। माँ तो हर साल मेरे लिए त्योहार सजाती रही और मैं अपनी नौकरी में उलझा रहा। उसी वक्त अर्जुन ने बस पकड़ ली। मां की तस्वीर आंखों में थी, दिल में एक बेचैनी। जब अर्जुन गांव पहुंचा, मां अब चुप थी। एक आखिरी बार बेटे के इंतजार में आंखें बंद कर चुकी थीं। माँ, मैं आ गया। माँ, देखो मैं आ गया। उठो ना, मैंने तुम्हारा सपना पूरा करना है। माँ उठो, एक बार, बस एक बार। बिटवा, तेरी माँ ने जाते जाते भी तेरा नाम लिया। बोली, मेरा अर्जुन जरूर आएगा। माँ, मैं आ गया। देखो ना, मुझे माफ कर दो माँ। एक बार बोलो ना। माँ, मैंने वादा किया था, इस बार तुझे शहर ले चलूंगा। तुझ में भगवान देखा था मैंने, लेकिन मेरी दुनिया ही इतनी तेज हो गई कि तेरा इंतजार भूल गया। गांव की गलियां अब अर्जुन के लिए वैसी नहीं रही। हर मोड़ पर मां की परछाई थी। हर दिया अब बुझा हुआ सा लग रहा था। अगले दिन गांव के सरपंच से अर्जुन को असली बात पता चलती है। तेरी माँ ने सब कुछ जान लिया था, फिर भी कभी किसी से कुछ नहीं कहा। तेरी माँ जानती थी तू जमीन बेच रहा है। उसने खुद सारे दस्तावेज फाड़ दिए और बोली, अगर मेरा बेटा वापस आए तो उसके पांवों तले कुछ तो जमीन हो। और जमीन बिकने नहीं दी। माँ, तुम इतनी बड़ी थी और मैं इतना छोटा। सरपंच ने बताया, गंगा ने अपनी आखिरी इच्छा में अर्जुन के नाम एक चिट्ठी छोड़ी थी। अर्जुन वो पुराना डिब्बा खोलता है। अंदर एक चिट्ठी। वो चिट्ठी अब अर्जुन के हाथों में थी। चिट्ठी पर लिखा था, आखिरी बार मेरा बेटा आएगा। मैंने सुना तू आया बेटा। अर्जुन, मैंने तुझे पढ़ाया, सिखाया, बड़ा किया। तू चाहे जहां भी हो, खुश रह। एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत का फल देर से सही, लेकिन जरूर मिलता है। अगर कभी देर हो जाए तो अपने आप को माफ करना सीखना और किसी और के साथ वो गलती दोहराना मत। बेटा, तेरी हर चुप्पी को मैंने सुना है। मैं तुझसे नाराज नहीं, बस इस जन्म में अब शायद तुझे देख ना सकूं। चल, अब सोने का वक्त हो गया है। तू चली गई माँ, पर मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। बस समय निकाल नहीं पाया। मुझे माफ कर दे माँ। माँ, मैं अब तुझसे माफी नहीं मांग सकता, लेकिन अब हर माँ को अपना बेटा मिलना चाहिए। मैं अब तुझ जैसा सपना हर घर तक पहुंचाऊंगा। हर गरीब माँ का सपना पूरा करूंगा। ये मेरा वादा है। उस रात अर्जुन ने मां की चिट्ठी सीने से लगाकर नींद ली, लेकिन सुबह जब जागा तो वो इंसान नहीं, एक मिशन बन चुका था। मैंने शहर की चमक देखी है, लेकिन माँ की आंखों में जो सपना था वो कहीं नहीं मिला। अब मैं यही रहूंगा और हर गरीब के बच्चे को वही रास्ता दिखाऊंगा जो माँ ने मुझे दिखाया था। अर्जुन ने अपना घर एक स्कूल में बदल दिया।
जिस मां ने शिक्षा दी, अब उसी मां के नाम पर गांव में नई पीढ़ी तैयार होगी। हर मां का बेटा अर्जुन हो सकता है, लेकिन हर गंगा फिर से जन्म नहीं लेती। वही मिट्टी, वही लोग,